ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। दर्शकों, आप सभी को बताना चाहूंगा, जैसे हम ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे प्रदेश में ही जो काफी चिंतित हैं पर्यावरण को लेकर। तो चलिए आप सभी से रूबरू करवाते हैं उन लोगों का क्या कहना है पर्यावरण के बारे में। ये काम अच्छा कर रही हैं क्योंकि अब गर्मी बहुत पड़ रही है मैम, इसलिए सबसे ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए अपने को, जिससे बारिश हो और पशुओं को भी इससे बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा गेम है क्रिकेट भी, वो पॉपुलर गेम है। वैसे और भी गेम चल सकते थे पर क्रिकेट को दुनिया ज़्यादा देखती है, इसलिए बेटर है क्रिकेट। आपने जो क्रिकेट कप रखा है वो तो बहुत बढ़िया है, जो क्योंकि अभी धूप के कारण गर्मी बहुत हुई पड़ती है और पेड़ बेड़ होते तो अच्छा रहता। यही कि स्पोर्ट्समैन को बहुत हेल्प मिलती है इससे मैडम। क्रिकेट ऐसा यानी कि गेम है जिससे प्लेयर बहुत ऊपर जाता है, जैसे कि IPL रणजी में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं लोग, इससे बहुत ऊंचा जाता है प्लेयर। क्रिकेट से तो एडवर्टाइजमेंट अच्छी हो जाएगी पेड़ पौधे लगाने की। पेड़ लगाने ज़रूरी है। हम पेड़ में अभी छाव में बैठे पेड़ है, इसलिए फिर बारिश भी होगी, पेड़ ज़्यादा लगाएंगे तो। ग्रीनरी इसलिए ज़रूरी देख, जैसे मैं बेसिकली महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। आज देख लो हमारे साइड में पानी की बहुत दिक्कत है, ना पीने के लिए पानी, वो वही है पेड़ काट रहे, इसलिए बारिश नहीं हो रही है। तो पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी। पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी है जी लगाना, खास करके हो सकता तो नीम के पेड़ लगाइए, इससे थोड़े जैसे कि हवा बहुत अच्छे सही रहते हैं और इसकी छांव में बैठना भी बहुत अच्छा है। और जितना हो सकता है सब मिलके इसको, जहाँ पेड़ पौधे काटते हैं इसको रोकने की कोशिश कीजिए। पेड़ लगाने से बारिश का मोल ज़्यादा रहता है, इससे बारिश होने की ज़्यादा संभावना रहती है। राजस्थान में गर्मी ज़्यादा पड़ती है और स्टेटों के मुकाबले, इसलिए ज़्यादा पेड़ होंगे तो थोड़ा तो ठंडा रहेगा। ग्रीनरी अपना जो पेड़ पौधे हैं सब हमारी सेहत के लिए सबको ही पता है कि भाई कितना ज़रूरी है कि ऑक्सीजन मिलता है इनसे, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीव करते हैं उसको ये सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यातायात हमारे देश में और हर जगह ही वैसे काफ़ी है, तो जितना उससे पोल्यूशन निकलता है सब ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो पेड़ लगाना तो वैसे ही हमारी सेहत के लिए काफ़ी ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, एवरग्रीन होना चाहिए, क्योंकि जितने पेड़ पौधे होंगे उतनी हमारी जो धरती पे है बारिश होगी, और बारिश बहुत ज़रूरी है। अब जहाँ पेड़ पौधे नहीं होते वो बारिश नहीं होती, बाढ़ आने के ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि जो अर्थ है वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाती वाटर को। और काफ़ी पौधों से मेडिसिन्स बनती है, ठीक है। अब दूर दूर तक कहीं पेड़ पौधों नहीं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उससे बहुत बीमारी होने के चांस है। आजकल पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतना पोल्यूशन कम होगा, तो इसलिए पेड़ तो है बहुत ज़रूरी है। अब इतनी दूर दूर तक कहीं पेड़ नहीं होता, इतनी धूप है, कहाँ रहेगा बंदा अगर कोई पैदल चल रहा है तो इसलिए पेड़ बहुत ज़रूरी है। तो दर्शकों, देखा आपने कि लोग कितना चिंतित हैं पर्यावरण को लेकर। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विष्णु लांबा जी से, जो कि पर्यावरण प्रेमी है, पर्यावरण का काफ़ी रखरखाव करते हैं, काफ़ी देखभाल करते हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी। विष्णु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो धन्यवाद। आपसे जानना चाहूँगा क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में, ये जो ग्रीन कप है इसके बारे में। सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को सामाजिक सरोकारों को लेकर जिस तरह से फर्स्ट इंडिया न्यूज़ सक्रिय हैं, शुरू से मैं देखता आ रहा हूँ लंबे समय से, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और फर्स्ट इंडिया के माध्यम से सभी दर्शकों को, पर्यावरण जगत में श्रद्धा रखने वाले, विश्वास रखने वाले, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले सभी पर्यावरण प्रेमियों को विश्व पर्यावरण दिवस के पूर्व संध्या पर अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरणविद, सबसे पहले पर्यावरणविद, पर्यावरण जगत की आध्यात्मिक श्रद्धा के केंद्र बिंदु, हमारे रीढ़ स्तंभ भगवान शंकर से लेकर पर्यावरण जगत की शहादत की मिसाल कायम करने वाली अमृता देवी बिश्नोई तक के लोगों में अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा विभिन्न माध्यमों से भारतीय संस्कृति ने पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का बहुत बड़ा एक मिसाल कायम की है। उससे हम कहीं न कहीं छूटते चले आ रहे थे। आधुनिक दौर में आपने जो 3 बातें कही, आध्यात्मिक दौर में ये बातें ज्यादा सार्थक हो रही है। आदमी, आज का युवा, आज की संतति उस संस्कृति को देखने ज्यादा वर्तमान चीजों को देख रही है, उसमें क्रिकेट भी है। और क्रिकेट से जुड़कर मैं बधाई देना चाहता हूं विवेक शर्मा जी को, ऐसे कई कार्यक्रम इन्होंने आयोजित करवाए, मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला है। ऐसा एक अनूठा प्रयास, क्रिकेट हर आदमी की आज की मांग है, आज के समय की मांग है, क्रिकेट हर युवा की मांग है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कैसा भी हो। उस क्रिकेट से पर्यावरण को जोड़ करके जो फर्स्ट इंडिया ने और आप लोगों ने जो काम किया है, सृष्टि ग्रुप ने जो काम किया है, ये वाकई काबिल तारीफ है। और निश्चित रूप से बहुत कम समय में हम बहुत अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच करके और अपने पर्यावरण संरक्षण का जो स्वार्थ है या जो भी सेवा है उसको पूरा करवाने में कामयाब जानना चाहूंगा, पर्यावरण के जो दुष्प्रभाव भी सामने आ रहे हैं,
आपको क्या लगता है कि किस तरह रोका जा सकता है उन्हें, क्योंकि आप तो पर्यावरण प्रेमी हैं? सरकारों से तो मैं लड़ता ही रहा हूँ, आपको पता है, लेकिन दरअसल आज लड़ने का काम ना करके हम थोड़ा सा कितना सा सोचे हैं। दरअसल सरकार योजनाएं लाती है, जनता उनका लाभ नहीं उठा पाती है। उन योजनाओं और योजनाएं जनता तक पहुंचे और जनता उनका पूरा लाभ उठाए। सरकार ने अभी हमारे यशस्वी वन मंत्री राजकुमार जी रेणवा साहब ने जो योजनाएं प्रदेश में लागू की हैं, वो योजनाएं तो बन चुकी हैं कि पर्यावरण दृष्टि से आदर्श ग्राम बनेंगे। आज वो सेंचुरी का उद्घाटन भी करने वाले नारगढ़ में। ऐसे कई सारे प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आम जनता में जो जागृति का प्रतिशत है वो बहुत कम है। ये निश्चित रूप से सही बात है, पिछले 5-7 सालों में जनता में जागृति आई है, लेकिन जितनी जागृति की आवश्यकता है उसका वो बहुत कम प्रतिशत है। तो ऐसे विभिन्न माध्यमों से आम जनता का जुड़ाव हो, विभिन्न प्रयोगों से आम जनता और विभिन्न प्रकार के लोग, अभी इन्होंने बताया कि समाज का वो तबका जो थोड़ा सा समृद्ध है या सक्षम है, वो तबका इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहता है, उसको कैसे जोड़ा जाए, तो उसको जोड़ने के लिए माध्यम क्रिकेट है। तो इस तरीके की चीजें आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। दर्शकों, मैं मूव ऑन करना चाहूंगा श्वेता शर्मा जी पर, जो कि पार्षद हैं नगर निगम में। श्वेता जी, सबसे पहले तो आपका बहुत 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 स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल का, और सृष्टि ग्रुप का जो इनिशिएटिव है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल अर्पित जी, और मैं इस चीज़ को सृष्टि फाउंडेशन के हमारे विवेक जी को और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी इतना इनोवेटिव सोचने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है अभी टाइम इनोवेटिव सोच का है। तो ग्रीन और क्रिकेट दोनों को इतना इनोवेटिव सोचकर इस चीज़ को इनिशिएट करना, मुझे लगता है ये मेरे हिसाब से शायद ये फर्स्ट सोच किसी ने इतनी डेवलप की है। तो मुझे लगता है कि इसी चीज़ को हमें आगे लेके बढ़ना चाहिए। एक गृहिणी होने के नाते अगर मैं बात करूं तो अपनी फैमिली में भी मेरे बच्चे अगर क्रिकेट खेलने जाते हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि आप एक पर्टिकुलर एक एरिया में क्रिकेट खेलिए, और अपनी टीम है तो वंस इन अ वीक या वंस इन अ मंथ हम अपनी टीम को लेके प्लांटेशन करेंगे। तो मुझे लगता है कि हम छोटी सी सोच को लेकर के बहुत बड़े लेवल तक जा सकते हैं। प्लस इसमें सबसे बड़ी बात एक ये है कि मॉनिटरिंग की और अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने अपने घर से ये चीज़ स्टार्ट की कि मैंने अपने बच्चे को अवेयर किया, तो मुझे लगता है कि हर बंदे को इस तरह से सोचना चाहिए कि इसके हमारे पास लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आएंगे। हम ये ना सोचिए कि प्लांट्स लगाने से क्या होगा या क्या नहीं होगा, इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हमारे सामने आएंगे। अभी हम देख रहे हैं कि हम जल की समस्या से जूझ रहे हैं और काफ़ी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर हम चाहें इन प्रॉब्लम से बचना, तो उसके लिए एकमात्र हमारे लिए साधन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, और जैसे हम अपने बच्चों का संवर्धन करते हैं उसी तरह से इन पेड़ों का हम संवर्धन करें और लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसे कि हमारे विवेक जी हैं, इसी तरह के हम संस्थाओं से जुड़ें और हमारे पर्यावरण की सुरक्षा करें। जी, आपसे एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, बीइंग एन वुमेन, आजकल महिलाएं काफ़ी जुड़ती हैं क्रिकेट से, क्रिकेट देखना भी काफ़ी पसंद करती हैं जितना पहले मेल किया करते थे। तो क्या लगता है आपको सच में जो इनिशिएटिव है महिलाओं तक भी पहुंचेगा? नहीं, बिल्कुल। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि मैंने अपने बेटे को भी बताया, मुझे पता है कि वो क्रिकेट खेलेगा। तो जैसे मैंने उसको भी बताया इस चीज़ के लिए कि आप क्रिकेट खेलते हो, तो मैं जब भी फ्री होती हूँ अपने नगर निगम से भी, तो वंस इन अ वीक या वंस इन अ मंथ में उन लोगों के साथ जाकर के हम लोग एक टीम में प्लांटेशन करते हैं। हम लोग एक एरिया ले लेते हैं और उन छोटे बच्चों के साथ हम लोग मिलकर के इस चीज़ को डेवलप करें। तो मैं तो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल से भी चाहूँगी कि हमारी इस मुहिम में, हम आपकी मुहिम में साथ हैं और हमारी इस मुहिम में हमारे साथ आके इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। श्वेता जी, आपसे एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि आप बीइंग ए पार्षद, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका बहुत लोगों से मिलना होता होगा दिन में, तो कैसे लोगों में ये अलग जगाई जा सकती है जिससे कि वो पर्यावरण के प्रति चिंतित हों, उसे सहेजना की शुरुआत करें? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही सवाल है। सबसे बड़ी कमी एक पार्षद होने के नाते भी जो मैं फेस करती हूँ वो यही करती हूँ कि लोग बाग अवेयर नहीं है। जैसे कुछ मेरे एरिया में कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर कि आप देखिए करीब 500 से 1000 वर्ग गज ज़मीन बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। तो वो जिस बंदे की भी ज़मीन है तो वो ये सोचता है कि मैं इस पे अगर प्लांट लगा दिए मैंने, तो या तो नगर निगम ले जाएगा इस ज़मीन को या सरकार ले जाएगी। तो मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि कोई किसी की ज़मीन को लेकर नहीं जा रहा है, बट जब तक वो ज़मीन, जैसे 70-80 साल से वो ज़मीन खाली पड़ी है, तो आगे पता नहीं वो कब तक खाली पड़ी रहेगी। तो अगर हम पेड़ लगाते हैं, जैसे अभी मैंने अपने एक एरिया में इसी तरह से किया भी है, तो 10-15 पेड़ वहाँ पे लगाए, तो जो आसपास के घर वाले 10-15 फैमिलीज थी, तो हमने उनके बच्चों के नाम से वो ट्री गार्ड्स पे नाम लगा दिए कि देखिए आपके बच्चे की तरह ही साथ में बढ़ रहा है, पल रहा है। तो वो लोग उन पेड़ों पे ध्यान देते हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस और थोड़ी अवेयरनेस से मुझे लगता है काफ़ी कुछ चेंज हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आपकी जो इनिशिएटिव है बड़ा ही क्रिएटिव है और अनडाउटली कुछ अलग सोचने को जरूर मजबूर करता है। अगर बच्चों के नाम से पेड़ लगाए जाएं तो आदमी जरूर से उसे पानी भी देगा और बड़ा होता हुआ देखना चाहेगा उसे। बिल्कुल अर्पित जी, मैं एक चीज़ और इस चीज़ में ऐड करना चाहूँगी कि हम लोग के मैंने अपने इस चीज़ पे एक चीज़ और स्टार्ट की है कि जो डेड प्लांट्स हो जाते हैं, जो हमारे बाग्स हैं डेड हैं,
तो मैं अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर के उनको हम लोग पेंट कर रहे हैं, जिसमें हम कोई केमिकल्स यूज़ नहीं करेंगे, एंटी टर्माइट हम यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज टर्माइट इज़ गुड फॉर सॉइल। तो हम लोग और बाकी प्लांट्स को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और हम लोग उनको पेंट कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, जिससे कि वो ब्यूटिफिकेशन भी हो रहा है, साथ में लोगों को ये पता चल रहा है कि जो डेड प्लांट है वो भी ब्यूटिफिकेशन के काम आ सकता है। तो ये भी बहुत अच्छा, मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ के लिए भी लोगों में अवेयरनेस है। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी, अपना जो आप जितना भी जो कार्य कर रही हैं वो हमारे साथ साझा करने के लिए। दर्शकों, अभी के लिए मैं मूव ऑन करना चाहूँगा रवि जाखड़ जी पर, जो कि एम्स दिल्ली से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर, आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में? नहीं, अभी जो मैंने सबसे पहले यहाँ के महसूस किया, उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि क्रिकेट के साथ इसे जोड़ा गया, क्योंकि सबसे इस टाइम में जो करंट पॉपुलेशन में जो सबसे पॉपुलर चीज़ है वो ये है क्रिकेट, पॉलिटिक्स और आपने बताया बॉलीवुड जी। लेकिन एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ मैं इसमें, जो है वो है मीडिया। मीडिया भी बहुत पॉपुलर है, मीडिया को लोग देखना पसंद करते हैं, तो मीडिया के माध्यम से अगर बात आगे जा रही है तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और मैं सब धन्यवाद देता हूँ इंडिया न्यूज़ के सभी साथियों को, जिन्होंने आगे चल के इस मुहिम को आगे बढ़ाया, और इस मुहिम को आगे भी आगे बढ़ाते रहेंगे। आपसे जानना चाहूँगा एक चीज़ मैं, कि पूरे विश्व में आज पर्यावरण प्रदूषण जो है उसे काफ़ी गंभीरता से लिया जा रहा है, तो इंडिया में किस तरह काम करने की ज़रूरत है इस पर, वो जानना चाहूँगा आपसे। बिल्कुल, हर कॉलेज जो, जैसा मैंने पिछले टाइम से फील कर रहा हूँ, मैंने कॉलेज में भी प्लांटेशन किया है। विवेक शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं, विवेक शर्मा जी के साथ मिलकर हमने कॉलेज में प्लांटेशन किए हैं। कॉलेज में सबसे अच्छी बात यह है कि बाउंड्री होती है, तो पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचने के चांस कम से कम होते हैं। इसलिए सब क्रिकेट के साथ कॉलेज स्टूडेंट्स को साथ आके कॉलेज में प्लांटेशन करने चाहिए, जिससे प्लांटेशन करेंगे तो प्लांटेशन के काफ़ी फ़ायदे हैं, जिससे आगे जाके कॉलेज में ग्रीन कैंपस डेवलप हो पाएगा। आपसे जानना चाहूँगा, और क्या लगता है आपको किस तरह से कम किया जा सकता है जो भी प्रदूषण है उसे? प्रदूषण के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए। अब एक गाड़ी में जैसे एक लोग जा रहे हैं, तो उससे बेटर है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लोग यूज़ करें। अगर फ्री टाइम है तो उस टाइम में प्लांटेशन करें। जो प्लास्टिक वेस्ट है इनको ऐसे ही इधर उधर नहीं फेंकें, और कम से कम प्लास्टिक बैग्स यूज़ करें। जैसे किसी मॉल में अगर कोई जा रहा है तो अपना बैग लेके जाएं, जिससे प्लास्टिक बैग्स की यूज़ कम से कम हो जाएंगे टाइम के साथ में। चलिए दर्शकों, और जितने भी जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे, लेकिन अभी के लिए सुन लेते हैं क्या कहना है कुछ और उन लोगों का जो कि पर्यावरण को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। हमारे लाइफ में पेड़ पौधों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, जो कि उसे जितना से जितना हो सके लगाना चाहिए, ताकि हमारी सेहत भी ठीक रहे और आने वाले जनरेशन भी हमारे हेल्दी लाइफ रहे। और जो आप लोग ये जो ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी करवा रहे हैं वो बहुत अच्छी है, और ये मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जितनी भी हो उतनी लोकप्रिय हो और इसे और बढ़ावा मिले। पेड़ से बारे में है ना, अच्छा हम लोग को अच्छा ऑक्सीजन मिल जाएगा, और हवा भी, गर्मी से बचने के लिए पेड़ और अच्छा है। केरला में बहुत पेड़ है और एटमॉस्फेयर अच्छा है। इधर बहुत गर्मी लग रहा है, क्लाइमेट वगैरह मेरे को सूट नहीं लग रहा है, इसलिए बहुत परेशान है। तो दर्शकों, ये तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है उन लोगों का जो कि पर्यावरण के प्रति काफी चिंतित हैं। फिलहाल के लिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि जल्द वापस लौटते हैं हमारी इस खास प्रस्तुति में।